जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने आज बहुत ही खास वीडियो लेकर, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि यूपीएसआई की अपडेट्स रिलेटेड और उसके साथ ही साथ अब क्या होने वाला है यूपीएसआई की भर्ती में, जहां की धांधली का लेकर सारे अभ्यर्थी जब कोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां पर देख रहे हैं आप कि किस तरह से कोर्ट ने पहली रेट खारिज कर दी है और इस पर कोई भी सुनवाई आना अब मुमकिन नहीं है। तो इसलिए अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हाई कोर्ट से रिटें कैंसिल हुई हैं, आपने और भर्तियों का भी देखा होगा अगर आप पुरानी भर्तियों से भी जुड़े हों जो कि यूपी पुलिस से थी, और उसके साथ ही साथ कई भर्तियों में ये चीज़ पाई जाती है, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों ने हार नहीं मानी है। वो अभी फिर से रिट दाखिल करेंगे, लेकिन उसके अगले स्टेप में जाके यानी कि सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात कर लूँगा दोस्तों कि जिस तरह से कोर्ट ने इस रिट को खारिज कर दिया है, इसके बाद ये खबर तो कल ही है दोस्तों, लेकिन मैं आज आपको सुबह सुबह अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि सारी की सारी जानकारी होने के बाद कोई भी जजमेंट पे पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि रिज़ल्ट का लेकर जिस तरह से अपडेट सामने आ रही थी, उसमें एक नई खबर और जुड़ गई है दोस्तों कि रिज़ल्ट जो है वो जल्द से जल्द घोषित होगा, और उम्मीद यही है कि 15 जनवरी से पहले ही घोषित होगा। उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ क्यों होगा ऐसा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि चुनाव नज़दीक है और आचार संहिता कल से ही लगने वाली है। अब उसके बाद आचार संहिता लगते ही पुलिस प्रशासन का पुलिस प्रशासन पूरी सारी जिम्मेदारी यानी पूरा उसका सुरक्षा व्यवस्था और सारी की सारी नीति पुलिस प्रशासन के हाथों और उसके बाद चुनाव आयोग के हाथ में आ जाती है। तो ऐसे में जल्द से जल्द इस भर्ती को क्लियर कराने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अब एक बात तो और आपको मानना ही पड़ेगा कि चुनाव से पहले ये भर्ती क्लियर नहीं हो सकती, क्योंकि 10 फरवरी से पहले चरण का चुनाव शुरू हो जाएगा, और उसके बाद चुनाव शुरू होते ही फिर सारी की सारी प्रोसेस पे एक स्टे लग जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर मैं बात कर लेता हूँ कि क्या कोर्ट से या फिर भर्ती बोर्ड से क्या क्या चीज़ें सबसे अहम है, तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि कोर्ट का लेकर मसला ये अब हो गया कि अभी तक कोर्ट में रिटें दाखिल थी नहीं, तो ये बात तो आपको मानना ही पड़ेगा और ये बात सच है, क्योंकि जब कोर्ट में रिट दाखिल होती है तभी उस पर वो कार्रवाई शुरू हो जाती है कि जिस चीज़ का लेकर रिट दाखिल होती है तो उसका एक ये कह लें कि एक प्रति जो होती है वो भर्ती बोर्ड को तुरंत सौंप दी जाती है। लेकिन ऐसे में अगर उसको फाइनल आंसर की अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, तो ऐसे में आपको ये बात मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इस पर कोर्ट का ही असर पड़ा है, कि जिस वजह से फाइनल आंसर की और रिजल्ट में विलंब होने लगा, जबकि ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। फाइनल आंसर की अब तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई है। तो इसका सिंपल सा रीज़न यही है क्योंकि कोर्ट में इसकी रिट दाखिल हो चुकी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो रिट खारिज हो चुकी है। अब उसके बाद देखते हैं कि क्या इसमें नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि क्या अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या फिर उनका अगला स्टेप क्या होगा, या फिर इस भर्ती में जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करके उनके प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन एक बात और ख़ास आपको मैं बता दूं कि इस भर्ती में पहली बात तो ये दोस्तों कि धांधली का लेकर जो सामने आ रहा है कि 160 नंबर में 160 नंबर लाना, तो ये अभी सिर्फ और सिर्फ अफवाह बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस भर्ती में कोई भी अभ्यर्थी 160 मार्क्स लाकर इस भर्ती में टॉप नहीं किया है। लेकिन फिर भी अगर बात करते हैं 150 प्लस की, तो ये बातें सच हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने देखी है और मेरे पास इसका सबूत भी है कि जिसमें अभ्यर्थियों के 155 क्वेश्चन सही हैं, 153 क्वेश्चन सही हैं। तो ऐसे में इनका सही माना जा रहा है कि ये अभ्यर्थी सही नंबर हासिल किए हैं, इनमें कोई धांधली नहीं हुई है, और इसे सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह बताया जा रहा है और इस अफवाह से सावधान रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर अभ्यर्थियों ने संघर्ष किया है, अगर अभ्यर्थियों को ये बात लगती है, जबकि अगर पिछली भर्तियों का एनालिसिस किया जाए तो 100% रिजल्ट अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिजल्ट होता है, जिसको हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये हर एक अभ्यर्थी के लिए चुनौती होता है। लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, तो इसका लेकर अभ्यर्थियों में बहुत ही ज़्यादा असमंजसता फैली हुई है, जिसकी वजह से उनकी सालों की मेहनत बेकार होने वाली है। इस वजह से वो कोर्ट और वहीं राज्य सरकार और या फिर भर्ती बोर्ड की का रुख कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पर कोई भी फैसला आना संभव नहीं लग रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कोर्ट से रिटें खारिज हो रही हैं, उसके बाद भी अब अभ्यर्थियों के पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं, जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट अभ्यर्थी जाने की राय बना ही रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में ये रिटें दाखिल की जाएंगी, और उसके बाद सारी की सारी अपडेट के लिए वैकेंसी पॉइंट चैनल से जुड़ जाना दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आप अपना सहयोग बनाए रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल से जुड़ जाना, ताकि सारी की सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।